नमस्कार, मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ और ये बहुत ही ख़ास एक रूहानी वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक महिला हैं जिनका नाम अनीशा बानो है। करीबन 1-1.5 साल से मैं उन्हें देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। बहुत प्रताड़ना झेली है उन्होंने अपने परिवार की तरफ से। वो खुद हिजाब पहनती हैं, लेकिन उनके पति ने उनके साथ बहुत बुरा किया। उन्हें जो मैं देखता हूँ हलाला ऑफ़र किया गया था, हलाला करने को, तो अपना घर छोड़ के आ गई और वो अपना न्याय मांग रही हैं। वो अपने बच्चे वापस अपने पास चाहती हैं, लेकिन उनके शौहर उन्हें उनके बच्चे वापस नहीं दे रहे हैं। तो बहुत कष्ट से गुज़र रही हैं वो, और मेरी प्रार्थना है उनके साथ। जो हमने देखा है तो मुझे पूरी की पूरी सच्ची लगती हैं, और दुख होता है उनकी जो सिचुएशन है ये देखकर। बहुत दुख होता है कि इस्लाम के नाम पर और इस्लाम की कुछ कुरीतियां हैं जो अपने समय पर होंगी, लेकिन आज हलाला और 3 तलाक और बच्चों से शादी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आज के वक्त में। तब हुई थी, क्यों हुई थी भगवान जाने, है ना। तो हमारा तो ये कभी नहीं हुआ। हमारे धर्म में ऐसी सब चीज़ें होती नहीं है। और कई बार मेरे मुसलमान भाई बहन तुलना करते हैं कि हिंदुओं में भी तो बाल विवाह होता था। तो बाल विवाह 2 बच्चों का ही होता था। ऐसा नहीं कि कोई 52 साल या 53 साल का आदमी है वो 6 साल की लड़की से शादी कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता था। तो मेरे मुसलमान भाई बहन फॉलोअर्स ये बात जान लें, ठीक है। और बाल विवाह को भी बैन कर दिया। अभी भी गौना होता है, गौना होता है कि हाँ ये लड़का है, दुबे जी की लड़की है और ये मिश्रा जी का लड़का है। एक रस्म हो जाती है बचपन में, और फिर आगे जाकर जब बड़े होंगे वो होनहार बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तब जाकर एक बुकिंग हो जाती है, रोका गौना हो जाता है, वैसा कुछ। लेकिन बाल विवाह हम हिंदू धर्म के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 52 या 53 या 54 साल का आदमी एक 6 साल की बच्ची से शादी करें। तो मुसलमान भाई पहले तो ये बात अपनी करेक्ट कर लें, ठीक है। तो रही बात अनीशा बानो की, अनीशा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने मुझे फ़ोन किया और आपने मेरा नंबर कहाँ कहाँ से ढूंढ कर आपने मुझे फ़ोन लगाया और मुझसे कहा कि भाई आप मेरे लिए दुआ करें। तो ज़रूर मैं दुआ कर रहा हूँ आपके लिए। आप सच्ची हैं जो मैं मानता हूँ, और सच्चे इंसान को हमेशा न्याय मिलना ही चाहिए, और जो झूठा है वक्त के साथ साथ उसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। बुरे मुसलमान भी हो सकते हैं, बुरे हिंदू भी हो सकते हैं। बुराई इंसान में होती है, वो किसी भी धर्म किसी भी मज़हब में का हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात करना चाह रही हैं, आपको जो आपके पैगंबर ने, आपके अल्लाह ने नहीं दिया, और आप इतना बड़ा कदम उठा रही है। आप शिव भक्ति में कावड़ यात्रा के लिए जा रही हैं, और कावड़ लेकर आएंगी आप हरिद्वार से और किसी मूर्ति को समर्पित करेंगी। तो ये तो अनंत काल से, जब कोई इब्राहिमिक रिलीजन नहीं था, कोई पारसी रिलीजन नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म ही था, तब से ये प्रथा चलती आ रही है कि भगवान महाकाल ने, महादेव ने अपने कंठ में हलाहल विष को समा लिया था, और फिर उन्हें शांत करने के लिए सारे देवी देवता और सारे मनुष्य जन जितने भी इंसान होते हैं वो आकर महादेव को जल चढ़ाते हैं और महादेव उन सब की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये प्रथा अनंत कालों बाद भी आप इसे फॉलो कर रही हैं। आप भगवान शिव में अपना समर्पण दिखा रही हैं। भगवान शिव आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी करें। मैं यही चाहता हूं, जो आपको अपने बच्चे वापस चाहिए, जो इस्लाम की कुरीतियों ने आपका जीवन बर्बाद किया है और ये सब हुआ है आपके साथ, तो मेरे दिल में बड़ा दर्द होता है ये सब सोचकर। तो लेकिन देखिए बहन, क्या सिचुएशन है वो तो आप ही जानती हैं, हम तो सोशल मीडिया से पता करते हैं। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, सुनने में बहुत बुरा लगता है जो आपके साथ आज तक हो रहा है। और कुछ लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन लोगों की बात नहीं। एक कावड़ यात्रा करने के बाद आपके पास सीधा सीधा महादेव का सपोर्ट आएगा। अपनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास बनाए रखिए, आगे बढ़िए, और कावड़ यात्रा में आपको अनंत फल की प्राप्ति हो, आपके बच्चे आपको वापस मिले। और जो रीति रिवाजों के नाम पर बुरा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो मुसलमान में हो,
एक इंसानियत की दृष्टि से, एक आत्मिक दृष्टि से जो गलत कर रहे हैं, भगवान उन्हें उनके दोष की सज़ा दे, उन्हें दोषी ठहराए, मेरी यही प्रार्थना है। तो ये सनीशा बानो, आप खुश रहें, मस्त रहें। जो सारी दुनिया से प्रताड़ित होकर आता है एक ही भगवान के पास, जिनको भूत प्रेत भी प्रिय हैं, इंसान तो प्रिय है ही, देवी देवता भी प्रिय, लेकिन राक्षस भी प्रिय हैं। इसलिए आज तक इतनी राक्षसों वाली बात हो रही है इस संसार में, इतनी राक्षस वाली चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज भी महादेव ने, शिव ने उनको बख्शा हुआ है, उन्हें चांस दिया हुआ है। लेकिन महादेव की भी एक धैर्य की एक सीमा होती है। बस फिर उनकी तीसरी आँख खुलती है और तब जो पापी है वो नष्ट होता है। आपके साथ पाप हुआ है, जिस पापी ने वो पाप किया वो नष्ट होगा ही होगा। आप एक कावड़ यात्रा कर रही हैं तो आप अपना नाम महादेव के भक्तों में लिखवा रही हैं, क्योंकि आपका फजलो करम आप पर नहीं बरसा। और जो फजल को मानने वाले थे लोग, उन्होंने ही, आपके पति नहीं और आपके ससुर नहीं और आपके चाचा ससुर नहीं आपके साथ इतना बुरा किया। दिल में से खून आ जाता है आपकी कहानी सुनकर। तो एक भाई के नाते, पता नहीं हम इस जीवन में कब मिलेंगे। मैं अगर दिल्ली में हूँ कावड़ यात्रा के समय, क्योंकि मैं शूटिंग रिहर्सल में बिजी हूँ, तो मैं अवश्य आकर आपका साथ दूंगा उस कावड़ यात्रा में। मेरी पूरी कोशिश भी है, लेकिन अगर किसी कारण मैं नहीं आ पाया तो मुझे क्षमा करना बहन। और मैं चाहता हूँ कि आपका कार्य सफल हो और आपकी शुभ मनोकामनाएं सफल हो, शुभ मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। मेरी महादेव महाकाल बाबा से यही प्रार्थना है। आप एक देवी स्वरूप हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक कन्या को, एक महिला को देवी माना जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर हिंदू अपनी कन्या को देवी मानता है। कई सारे लोग हैं जो, ऐसा नहीं है कि हिंदू में रेप नहीं होता, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो अच्छे बुरे लोग हर समाज में, हर धर्म में होते हैं। ये किसी एक धर्म, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, अच्छाई सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म है कि इंसान सही और गलत के बीच का अंतर जान जाए। अगर वो सही जानता है कि ईश्वर की आंखों में और आध्यात्मिक आंखों में सही क्या है, तो वो भगवान का प्यारा हो जाता है, वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। आपको आपकी कावड़ यात्रा के लिए मेरी अनेकों शुभकामनाएं और आपकी सर्व शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका कार्य सफल हो। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आपका भाई पुनीत वशिष्ठ।